पैंगोंग झील को अगर राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो ये सिर्फ एक प्राकृतिक झील नहीं बल्कि भारत चीन रिश्तों का संवेदनशील आईना बन चुकी है। लद्दाख की ऊंचाइयों में फैली ये झील भारत और चीन के बीच बटी हुई है और इसी बंटवारे ने इसे राजनीतिक और कूटनीतिक केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। हर बार जब सीमा पर तनाव बढ़ता है, पैंगोंग झील का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में गूंजने लगता है। साल 2020 के बाद पैंगोंग झील भारतीय राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बनी। सरकार और विपक्ष दोनों ने इस क्षेत्र को लेकर अपने सवाल और दावे रखे। सत्ता पक्ष ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बताते हुए सेना की मजबूती और बुनियादी ढांचे के विकास को अपनी नीति की सफलता के रूप में पेश किया। वहीं विपक्ष ने सीमा पर यथास्थिति और पारदर्शिता को लेकर सरकार से जवाब मांगे। इस झील ने संसद से लेकर टीवी डिबेट तक राजनीतिक बहस को धार दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैंगोंग झील भारत की कूटनीति का अहम हिस्सा है। भारत इसे संप्रभुता यथास्थिति का प्रश्न मानता है, जबकि चीन अपने दावों को मजबूत करने की कोशिश करता रहा। ऐसे में पैंगोंग झील दोनों देशों के बीच बातचीत, सैन्य वार्ता और राजनयिक संतुलन का प्रतीक बन गई। भारत की नीति यहाँ स्पष्ट है, शांति बनी रहे, लेकिन किसी भी दबाव के आगे झुकने का सवाल नहीं। राजनीतिक रूप से पैंगोंग झील आज भारत के लिए एक संदेश बन चुकी है। ये बताती है कि सीमा का मुद्दा सिर्फ नक्शों तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसका असर सरकार की नीति, विपक्ष की राजनीति और देश की जनता की सोच तक जाता है। पैंगोंग झील इसलिए भारत की राजनीति में एक झील से कहीं ज्यादा मायने रखती है। राजनीतिक नजरिए से पैंगोंग झील की कहानी में कुछ और अहम परतें जुड़ती हैं, जिन्हें अक्सर सामान्य चर्चा में नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये झील भारत चीन संबंधों में स्टेटस को यानी कि यथास्थिति का बड़ा प्रतीक मानी जाती है। दोनों देश सार्वजनिक रूप से शांति की बात करते हैं, लेकिन पैंगोंग क्षेत्र में होने वाली हर हलचल इस बात का संकेत देती है कि भरोसा अभी भी नाजुक है। इसी वजह से ये इलाका राजनीतिक बयान और कूटनीतिक संदेशों का मंच बन जाता है। एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पहलू ये भी है कि पैंगोंग झील पर हालात सीधे घरेलू राजनीति को प्रभावित करते हैं। समय पर तनाव बढ़ते ही सरकार में विदेश नीति, रक्षा नीति और नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठने लगते हैं। चुनावी माहौल में ये मुद्दा राष्ट्रवाद और सुरक्षा के विमर्श को तेज कर देता है, जहां पैंगोंग झील एक भावनात्मक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होती है। राजनीतिक दल से इसे जनता तक सामने लाना, राष्ट्रीय सम्मान से जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। पैंगोंग झील का संबंध भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिटिक्स से भी है। सीमा क्षेत्रों में सड़क, पुल और संचार नेटवर्क का विकास केवल सैन्य की जरूरत नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश माना जाता है कि सरकार सीमावर्ती इलाकों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद पैंगोंग क्षेत्र में बड़ी गतिविधियां इस नीति की झलक मानी जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी पैंगोंग झील भारत की छवि से जुड़ती है। जब भारत चीन के साथ समय विवाद को शांति लेकर सख्त रवैये साथ संभालता है तो ये संकेत है कि भारतीय क्षेत्र स्थिरता चाहता है पर अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करता। इसी कारण बैलेंस ऑफ पावर का एक छोटा सा लेकिन प्रभावशाली उदाहरण बन चुकी है। इन सब पहलुओं को जोड़े तो पैंगोंग झील से भौगोलिक या सैन्य मुद्दा नहीं रह जाती, बल्कि ये वो भारत की राजनीति, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय विमर्श का एक स्थायी हिस्सा बन चुकी है। पैंगोंग झील आज भारत के लिए केवल एक प्राकृतिक धरोहर नहीं बल्कि राजनीतिक, कूटनीतिक और राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रतीक बन चुकी है। ये झील भारत चीन संबंधों की जटिलता को दर्शाती है, जहां शांति की इसकी सतर्कता की मजबूरी के साथ साथ चलती है। पैंगोंग क्षेत्र में होने वाली हर गतिविधि देश की घरेलू राजनीति, सरकार की नीति और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को प्रभावित करती है। इस झील ने यह साफ कर दिया है कि सीमा से जुड़े मुद्दे सिर्फ नक्शे या सैनिक तक तैनाती की सीमा नहीं होते, बल्कि वो जनता की भावना, राजनीतिक विमर्श और राष्ट्र की संप्रभुता को गहराई से जोड़े होते हैं। इसलिए पैंगोंग झील भारत के लिए एक संदेश है। शांति प्राथमिकता है, लेकिन सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं।